बंगाल में जब चुनाव चल रहे हैं और मुद्दों के बारे में लगातार बातें हो रही हैं तो एक बहुत ही अभूतपूर्व पहल हो रही है। कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो चुनावी माहौल में खोसे गए हैं। महिलाएं कुछ बंगाल की निकली हैं देश का भ्रमण करने के लिए, सिर्फ महिलाएं, उन्हीं के हाथों में कमान होगी। और आप देखिए, पहले ये तस्वीरें हैं, बच्चों के हाथ में हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑल वीमेन रोड ट्रिप, ये, और नीचे लिखा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि ये जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं घुमंतु, घूमना है लेकिन साथ में एक मकसद भी है। और ये उस दौर में हो रहा है जब चुनावों में कई ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनका जमीनी मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो पहल है, इस अभूतपूर्व पहल के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ में जो इस पूरी ट्रिप को लीड कर रही हैं वो हमारे साथ में कोली और गायत्री, और साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ की ये तमाम सारी यहाँ पर स्त्री शक्ति यहाँ मौजूद है। मुझे एक बात समझाइए आप कि ये अचानक कैसे जहन में आया? इस समय तो इतना शोर है, तमाम तरह के मुद्दे उठ रहे हैं और खेला होबे वगैरह चल रहा है, उसमें ये कहाँ से ध्यान में आ गया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, इसके पीछे मेन जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो हम लोग के दिमाग में हमेशा ही रहता है कि कुछ हम अपनी ओर से कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करें या अपने लेवल पे कुछ करें, तो वो हमेशा ही था। इसके साथ में फिर ये हुआ कि ये जो लॉकडाउन पीरियड गया, इसमें हमको लगा कि जो न्यूज़ वगैरह देखते देखते हमको समझ में आया कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जिनमें कि शिक्षा ऑल ऑफ अ सडन एकदम कि सब घर बैठ गए। और स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उसमें जो बच्चियां हैं उनका एकदम से स्कूल ड्रॉप आउट बहुत बढ़ गया। तो हमको लगा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा फिर एक ये भी था कि कभी हम अपने देश को अच्छे से देखें, जानें। जो हम लोग कहते हैं कि अनेकता में एकता, तो वो भी चीज़ एक हमेशा मन में रही है हमारे, तो कभी उसको भी अपनी ओर से देखें। तो एक मतलब कई सारी बातें मिलकर एक साथ ये बात दिमाग जहन में तब आई जब पूरे बंगाल में चुनाव का हल्ला है, उस समय ये बात जहन में आई कि ऐसी भी पहल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक जाना है? हम लोग जा रहे थे, पहले कुछ और रूट था, लेकिन अभी हमने फिर रूट को मतलब रीशेड्यूल किया है, क्योंकि हमारा पहले जो था उन कई राज्यों में अभी इस वक्त जो है कोरोना की सेकेंड लहर जो दूसरा वो है, उसकी वजह से काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम उनको डेफिनेटली फॉलो करना चाहते हैं। तो इसी वजह से अब हम जो है जा रहे हैं, अब बंगाल से मतलब पश्चिम बंगाल से अब हम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ होते हुए फिर हम उत्तराखंड, और फिर वापस उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए फिर बंगाल लौटेंगे। तो बंगाल की नारी शक्ति की अभूतपूर्व पहल है। आप मुझे एक बात समझाइए, ये जो मुद्दे हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों के हाथ में हैं, आप क्या चाहती हैं कि ये मुद्दे भी आज की जो पीढ़ी है नेतृत्व की, वो इन मुद्दों को उठाएं? आपका क्या ये भी मकसद है कि हमारे नेता भी इन मुद्दों को उठाएं जिनको लेकर के आप ये इतनी बड़ी यात्रा कर रही हैं? ये एक्चुअली मुद्दा कम और अधिकार ज़्यादा है। ये मुद्दा तब बन जाता है जब हम इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर देते हैं, पर अगर ये हम अपना अधिकार समझे और जाके उन बच्चियों को और उनके माँ बाप को ये समझा पाए कि ये उनका नैतिक अधिकार है कि उन्हें शिक्षा मिले, और वो इस शिक्षा के माध्यम से आगे कितनी ऊंचाइयां छू सकती हैं, उनको बस ये हमें एक छोटी सी पहल है उनको ये अंदाज़ा दिलाने का। ये चाहेंगे जब आप लौट के आएँ तब तक यहाँ पर भी इसकी चर्चा शुरू हो जाए, इस तरह के मुद्दों का और भी मंचों पर जिक्र होने लगे, तो आप चाहेंगे ना? बिल्कुल, एकदम चाहेंगे। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमने जो ये पहल अब चालू करी है, जो हम चालू करने जा रहे हैं, ये यही ना रुके और ऐसी बहुत सारी लहर बस उठती रहे, चाहे वो मुद्दों के माध्यम से, चाहे वो किसी के ऐसे ही पर्सनल इनिशिएटिव के माध्यम से, एक छोटी सी बूंद भी सागर में। देखिए, आप तो पहले कह रहे थे कि आपको पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है, मैं नॉन पॉलिटिकल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो मसले हैं इनके, आप ये चाहती हैं कि ये जो नेता लोग आते हैं तमाम पार्टियों का झंडा लेकर के, वो भी कल को आएं और यही उनके हाथ में भी ये इस तरह के प्ले कार्ड हों, वो भी कहें कि हम ये चाहेंगे कि बच्चियों की पढ़ाई हो? ये आपको लगता है कि होना चाहिए? ये तो होना चाहिए। एंड आई हैव लिमिटेशंस इन हिंदी। मैं आप अंग्रेजी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ अच्छी लेता हूँ अंग्रेजी। ओके, सो ये तो उनका तरफ से होना था, मगर दिस लेडीज ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स, आई फील सो प्राउड, दे हैव टेकन सच अ गुड ड्राइव एंड सच अ गुड इनिशिएटिव विमेन एम्पावरमेंट के लिए। हम लोग नारी शक्ति के बारे में बहुत चर्चा होता है, मगर तभी भी इस ज़माने में भी हम लोग देखेंगे तो देख सकता है, तभी भी वो लोग थोड़ा बैकवर्ड ही है। इसीलिए इनको मन में जो डिज़ायर, जो इच्छा हुआ कि तमाम जगह घूम के देखेंगे, क्योंकि ये जो कोली ने बताया
दिस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों को जो लोग एफ्लुएंट सोसाइटी, ये लोग का सब एमिनिटीज़ है, ऑनलाइन क्लास भी किया हुआ है, मगर जो लोग मोर देन 50%, 70-80% पॉपुलेशन, वो लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, वो लोग का क्या हाल है। आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, आप मुझसे कह रही थी कि मैं अंग्रेजी बोलूँगी। थोड़ी बहुत अच्छा, आप मुझे एक बात समझाइए, जितनी बातें आप सुन रही हैं, मैं यही समझना चाहता हूँ कि आपको सुकून होता है इस तरह के मुद्दों को उठता हुआ देख करके? अभी तो दुनिया भर के मुद्दे उठ रहे हैं इस समय, तो आप जो मुद्दे उठ रही हैं, जय श्री राम से लेकर के क्या क्या बातें हो रही हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं नेताओं की, कहीं दीदी नाराज हो रही हैं, दादा नाराज हो रहे हैं, उसमें ये मुद्दे उसमें ये मुद्दे मायने रखते हैं भैया। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये तो चाहे मोदी जी बोले और चाहे ममता जी बोले, दादा या दीदी जो बोले, हाँ, जो भी आपका बोले, समर्थन रहेगा? हाँ हाँ, हमारा समर्थन। कोई बोल भी रहा है इसको? नहीं बोलते तो है, मोदी जी भी बोलते हैं, कहीं तो दीदी भी तो पीछे नहीं होंगी इसमें। दोनों को आपने बैलेंस कर दिया। दोनों का बैलेंस है। एक छोटी सी बात जो जोड़नी है कि हम 95% ऑफ द टाइम हम फोकस करते हैं विमेन एम्पावरमेंट पे, नारी सशक्तिकरण पे, पर नारी सशक्त तो तभी होगी ना जब बचपन में कुमारी है, जब वो पढ़ रही है और पढ़ के एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही है, तब वो एक उभरती हुई सशक्त नारी बन के आएगी। तो हम सीधे नारी सशक्तिकरण से पहले जो हमारा रूट कॉज है, जो हमारी गर्ल चाइल्ड है, अगर हम उसको एम्पावर करें, उसको हम एजुकेट करें, तो automatically you will see with coming years then we will not be able to tell this कि women empowerment करो, क्योंकि already वो empower होंगी, वो अपने खुद के फैसले ले सकेंगी, अपनी स्वायत्तता से जो वो चाहती हैं वो कर सकेंगी। बहुत बढ़िया है। तो इससे पहले बातचीत खत्म करें, एक जोरदार तालियां हो जाएं इस पहल पर आप सब लोगों की ओर से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग देयर फैमिली सपोर्ट किया है, इसलिए जोर से ताली बजाए फैमिली के लिए, इन लोगों का फैमिली के लिए। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये बहुत बड़ी पहल हो रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मुद्दे उभर करके सामने आएंगे और इन मुद्दों से भी प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति की दशा दिशा निर्धारित होगी। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।